हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न बुक क्लासेज। आपकी बेहतर तैयारी के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स की क्लासेज लेंगे, जिसमें पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो आइए देखते हैं कि भिन्न में सीटेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और इसको कम समय में हम कैसे बना पाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 1/2 में कितने 1/8 हैं। ये क्वेश्चन सीटेट आपके सीटेट 2012 में पूछा गया है। सीटेट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है। पूछा है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सिंपल सी 1/2 लिखेंगे, में से कितने 1/8 हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि 4 में से 4 में से कितने 2 हैं। तो आप क्या करेंगे, इस 4 में 2 से भागा करेंगे, तो 4 भागे 2 करेंगे 2, ये हो गया 2, यानी 2 प्लस 2 बराबर कितना हुआ 4। तो ये 2 दो कितने हैं, 2 2 हैं बराबर 4 होगा। तो बस ऐसे इसको लगाना है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो आप 1/2 में 1/8 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 हो गया और उसको हम भाग कर देंगे 1/8। देखिए फ्रैक्शन का नियम होता है कि जो ऊपर संख्या जाके मल्टीपल हो जाती है। 1/2 करेंगे और जब यहाँ मल्टीपल करेंगे तो जो ये वाली संख्या है ये चेंज हो जाती है। ये जो 8 है ये ऊपर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, और जो 1 है वो हर में हो जाएगा। तो ये 8/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, ये हो गया आपका 4। ये हो गया आपका आंसर। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं। पूछ रहा है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं। सेम पिछले क्वेश्चन के तरह हम लोग इसको भी लगाएंगे। देखिए 2/3 लिखेंगे, 2/3 में से कितने 1/6 है, तो यानी भाग देंगे इसका, तो भागे करेंगे 1/6। वही बात, जब फ्रैक्शन का नियम है, जब संख्या भाग से मल्टीपल में जाती है तो अंश और हर बदल जाते हैं। देखिए 2/3, अब इसका बदल जाएगा, मल्टीपल होगा तो बदल जाएगा, तो 6 चल जाएगा ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 2 के 6, और 2 का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये होगा आपका आंसर। तो 2/3 में कितने 1/6 है, तो 4 है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। आइए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये टाइप 1 का, टाइप 1 इसको आप लिख दीजिए टाइप 1, फ्रैक्शन में टाइप 1। ऐसे भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया था, ये नवंबर में 2012 पूछा गया था, और जो पिछला था ये भी नवंबर में ही पूछा गया था। ठीक है, सॉरी ये 2011 में पूछा था, ये नवंबर 2011 में पूछा था, ये नवंबर 2012 में। तो आइए टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2, टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में आपसे पूछ सकता है, आइए उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन सीटेट में श्योरली पूछते हैं। हर साल एक क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेगा, और ये बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको हल कर पाएंगे, और 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं और मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया। देखिए पहले कितने चॉकलेट हैं, 12 चॉकलेट हैं। चॉकलेट की संख्या कितना कुल कितनी है, 12। अब मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, किसका, जो चॉकलेट है 12 का, तो इसका हम 1/4 भाग अंजू को देते हैं। तो 12 1/4 का मतलब 1/4, तो इसका 1/4 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 12, यानी 3। जो 3 चॉकलेट है वह अंजू को दिया, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, तो कितने चॉकलेट दिया, 3, लिख देते हैं यहाँ पे अंजू। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं। इसका 1/3 भाग सुजाता को, अब इसी का 1/3 भाग सुजाता को, 12 चॉकलेट अभी बचे थे तो उसमें तो 1/4 भाग अंजू को दे दिया। अब 1/3 भाग सुजाता को, तो 1/3 भाग निकालेंगे, 12 का 1/3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4। ये 4 चॉकलेट
ए किसको, सुजाता को दे दिया, सुजाता को। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं, और इसका एक छठा भाग फिजा को दे दिया, यानी इसका एक छठा भाग सुजाता को। तो 12 का 1/6, 6 कम 6, 6 दुना के 12, यानी 2। ये जो 2 है ये किसको दिया, फिजा को, फिजा को। अब मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं। देखिए पूछ रहा था कि 12 चॉकलेट के 12 भाग हैं, इसका 1/3 1/4 अंजू को दिया, तो 1/4 का मतलब 3 अंजू को दिया, और इसका 1/3 सुजाता को, तो 1/3 निकालेंगे, यानी 4 सुजाता को दिया, और इसका एक छठा भाग, तो इसका एक छठा भाग 2, तो 2 हो गया फिजा को। अब देखिए ये कितने कुल, अब इसको हम जोड़ लेंगे तभी निकालेंगे 12 में से। सुजाता के पास अंजू मंजू के पास 12 थे, तो आप इसको पहले जोड़ लीजिए। तो 4 3 7 2 9, टोटल कितना चॉकलेट हुआ, 9। टोटल 9 चॉकलेट मंजू ने बांट दिए, और उसके पास कितने थे टोटल, 12। तो फिर 12 में से आप 9 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 3। अब उसके पास कितने बचे, 3। दैट्स इज आंसर। नहीं समझ में आया आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ऐसे और देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। ठीक है, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इसमें से प्रत्येक बच्चों को पिज्जा का कितना भाग मिला। ठीक है, कोई पिज्जा था, उसका 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। ठीक है, और जो पिज्जा बचा उस पिज्जे को 12 लोगों में बांट दिया गया। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चों को, जो प्रत्येक बच्चे थे उनको पिज्जा का कितना भाग मिला, पूछ रहा है कितना भाग पिज्जा का मिला जो प्रत्येक बच्चे थे। तो आइए इसको भी हल करते हैं सिंपल तरीके से। मान लीजिए पिज्जा एक था, ठीक है, एक था पिज्जा, पिज्जा एक था। ठीक है, अब इसका 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो देखिए एक भाग था, तो 1/4 खा लिया, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 1/4। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4 में से गया 3/4, 3/4। ठीक है, एक पिज्जा था भाई, उसमें से 1/4 खा लिया, तो उसमें से माइनस नहीं करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो 3/4 बचेगा। अब बचा पिज्जा 3/4, अब इसी 3/4 पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बराबर भाग बांट दिया गया। तो सिंपल सी बात, 10 आम है आपके पास, 5 लोगों में बांटना है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। 5 लोगों में बांटना था, 5 से भाग कर देंगे, तो कितना बचा, 2। एक लोगों को कितना मिला, 2। तो बस यही चीज़ यहाँ पे करना है, 12 बच्चों में बांटना है, तो इसमें हम 12 से भाग कर देंगे। तो आइए 3/4 में भाग करेंगे 12 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 माना जाता है। ठीक है, 1। अब इसको ऊपर जाएंगे, जब मल्टीपल में होगा तो 3/4, 1 गुणे 1 ऊपर चला जाएगा, 1 और 12 नीचे, 12। ठीक है, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1 और 4 गुणे 4, अब कितना हो गया, 16। तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिला, पिज्जा का 1/16वां भाग प्रत्येक बच्चों को मिला। ठीक है, यही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट थे, उसने उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितने चॉकलेट बची हैं। देखिए रवि के पास कितने चॉकलेट है, 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब कितना हुआ, 1 दर्जन बराबर 12, तो 3 दर्जन बराबर 36। ठीक है, उसके बाद टोटल कितने चॉकलेट थी, 36। अब उसने इसी का 1/3 भाग अपने पड़ोसियों को दिया। तो आइए निकालते हैं, 36 का 1/3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ये 12, ये 12 किसको दिया, पड़ोसी को। ठीक, अब फिर आगे देखिए 1/6 भाग रेहाना को। अब 36 का 1/6, 6 36, 6। अब 6 किसको दिया, रेहाना को, 6 रेहाना को दे दिया, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो अब इसका 1/4, 1 कट गया, 9 बार में 9, बहन को। अब 9
चॉकलेट बहन को दे दिया। अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची हैं, ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 12 + 6 + 9, टोटल कितना हो गया 27। टोटल चॉकलेट उसने उसने 27 चॉकलेट उसने बांट दिया, और उसके पास टोटल कितने थे 36। तो आप 36 में से माइनस कर दिए 27 को, बचे कितने 9 चॉकलेट। दैट्स इट आंसर, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टाइप 3 देखिए, पूछ रहा है किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा है कि जो विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ियों की संख्या है, ठीक है। तो देखिए, बस इसको जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल से 1 मिनट में लग जाएगा सवाल, ठीक है। देखिए, कुल विद्यार्थी कितने हैं 660, कुल विद्यार्थी 660। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, इनका 2/3 लड़के हैं, तो इसका 2/3 निकाल देते हैं हम, 2/3, ठीक है। ये हो गया 440, ठीक। ये 22 बार में कटेगा, 220 गुना के 440। ये क्या हो गया, ये लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, ठीक है। जब 440 लड़कों की संख्या है तो टोटल संख्या में से माइनस कर देंगे तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगी, ठीक। देखिए, 660 में से 440 माइनस कर देते हैं, 0 2 2। ये 220 की किसकी संख्या होगी, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। अब आगे देखते हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। तो लड़कों की संख्या क्या है 444, सॉरी 440। तो इन्हीं का 440 का कितना बोला है 3/4 खिलाड़ी हैं, तो इसका 3/4 निकालते हैं, 3/4 33। 330 क्या है खिलाड़ी हैं, और ये लड़कों की संख्या का, ठीक है। ये जो खिलाड़ी 330 है ये लड़के हैं, ठीक है। और आगे पूछ रहा है लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। तो लड़कियों की संख्या कितना है 220। अब इसका 1/4, ठीक है, ये हो गया 55। ये क्या है लड़कियों की संख्या जो खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी हैं, ये लड़कियों की संख्या जो खिलाड़ी हैं। तो पूछ रहा है विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो लड़के भी खिलाड़ी हैं और लड़कियां भी खिलाड़ी हैं, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो ये 330 और 55, इसको जोड़ देंगे 385, दैट्स द आंसर। एक बार फिर से देखिए, विद्यालय में कुल 660 विद्यार्थी हैं और इन्हीं विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। तो हम इसका पहले 2/3 निकालेंगे, 2/3 निकाला तो 440 लड़के निकल गए। जब 440 लड़के निकल गए तो कुल संख्या में से माइनस करेंगे तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगी, तो इसमें से माइनस करेंगे तो लड़कियों की संख्या निकल गई। अब पूछ रहा है कि जो लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या 440, इसका 3/4 निकाल देंगे हम लोग, तो 330 आया। ये क्या है खिलाड़ी, ये लड़के हैं, ठीक। और पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़कियों की संख्या कितना थी 220, इसका 1/4 निकालेंगे तो 55 आया। ये लड़कियों की संख्या जो खिलाड़ी हैं। तो पूछ रहा है कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो कुल खिलाड़ी लड़कों के खिलाड़ी जो लड़के हैं खिलाड़ी और जो लड़कियां हैं खिलाड़ी दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 330 और 55 385 टोटल खिलाड़ियों की संख्या। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है। जैसे जैसे बोलता है हम लोग वैसे ही करेंगे। टोटल विद्यार्थी कितना है 360, 360, ठीक है। जिनमें 2/3 लड़कियां हैं, ठीक है। इसका 2/3 निकाल देते हैं, 2/3, 3 एकम 3,
ये हो गया 240, ठीक है। ये 240 क्या हुआ, ये लड़कियां हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं, तो इसका 2/3 निकाल दिए तो लड़कियां, और शेष लड़के हैं। तो टोटल संख्या में से लड़कियों की संख्या निकाल देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। 360 में से 240 माइनस कर देते हैं। ये 120 के कौन हुए, बॉय, और ये कौन थे, गर्ल, ठीक है। अब आगे देखिए, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या 120 है और इन्हीं का 3/4 क्या है, खिलाड़ी हैं। देखिए 120 का 3/4 निकाल दीजिए, ये हो गया 90, ठीक है। 90 जो लड़के हैं ये क्या है, खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल लड़के कितने हैं, 120, और उसमें से खिलाड़ी हैं 90, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या मालूम हो जाएगी उन लड़कों की, ठीक है। तो 120 माइनस 90, ये हो गया 30 आंसर। यही आपका हो गया आंसर। टोटल संख्या 360 है, जिनमें 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के। तो 360 का 2/3 निकाल देंगे हम लोग तो 240 लड़कियां हो गई। अब इसको माइनस कर देंगे टोटल संख्या में से तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी, ठीक। और लड़कों की संख्या का 3/4 पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या 120 है, इसका 3/4 निकाल देंगे तो 90 खिलाड़ी हो गए जो खिलाड़ी हैं। और टोटल संख्या में टोटल लड़कों की संख्या में से खिलाड़ियों की संख्या माइनस कर देंगे तो जो खिलाड़ी नहीं रहेंगे उनकी संख्या निकल जाएगी। तो 120 माइनस 90 30, यही आपका आंसर हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, जो कि सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इसमें है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सभी टाइपों से एक एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में जरूर पूछेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और जल्द से जल्द जुड़ जाएं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।